सर्वयाती जंगल में पहुंचे, महलों को देख करके घबरा गए और सोचने लगे कि लगता है कि मेरी बेटी के मन में पाप आ गया। ऋषि राज को छोड़ करके किसी और के साथ में शादी कर ली और ये इतने बढ़िया महल बना लिए। ऋषि राजा सर्वयाती सोच रहे हैं, महात्मा को कहीं हटा करके किसने ये राज्य जमाया है। बिटिया ने विषयों के पीछे अपना घर और बसाया है। सोच रहे हैं, मेरा अनुमान अगर सच्चा है तो कन्या नहीं कलंकिन है। मेरे जीवन का दूसर है वह विषय विषैली नागिन है। राजा सर्वयाती सोच रहे हैं कि मेरी बेटी ने कहीं विषयों में आकर के संत राज को छोड़ दिया और किसी जवान पुरुष के साथ में शादी कर ली। यदि मेरा अनुमान ये सत्य है, अगर ये बात सही है तो वो मेरी बिटिया नहीं है, एक मेरे परिवार के लिए धब्बा है, मेरे कुल पे दाग लगा दिया। सर्वयाती को क्रोध आ गया और जैसे ही चवन ऋषि महलों में से निकल करके बाहर आए, सारा हाल बताया और कहने लगे, परीक्षित जी ध्यान दें, पहले इस नारी जीवन में एक ही पति बनाती थी। वो सती साध्वी शीलवती है, पतिव्रता कहलाती थी। महाराज ध्यान दें, पहले इस नारी जीवन में एक ही पति बनाती थी। जो सती साध्वी शीलवती है, पतिव्रता कहलाती थी। और महाराज जब से इस देश में शिक्षा आई है, पता नहीं जमाने के निराले ढंग हो गए। जब से शिक्षा आई देश में, धर्म के सब रिश्ते तोड़े और सुबह से उठकर शाम तक 17 से 18 कर छोड़े। इसलिए महाराज इन पढ़ी लिखी बिटियन की बातें हम पे तो ना है कहत बने। सीधो साधो पति मिल जावे तो बाके संग ना रहत बने। आजकल की बिटियां क्या सोचती हैं मन में? हर समय यही मन में सोचे, हमको हीरो भरतार मिले और काम काज चाहे भाड़ में जाए पर पड़े को अखबार मिले। महाराज पहले जो नारी थी वो अपने जीवन में एक ही पति के साथ में वो सारा जीवन व्यतीत कर देती थी। और परीक्षित जी आजकल की दशा तो बड़ी ही विचित्र है। अगर पति थोड़ा सीधे साधे स्वभाव का है तो हमारी मैयाएं लड़ झगड़ कर
और डायरेक्ट हाई कोर्ट में पहुंचती है। ये जमाना है आजकल, पढ़ी लिखी बिटियां हैं, नया जमाना है, इनकी सोचे भी भाई नहीं है। काम काज चाहे घर में सारा पड़ा रहे, पर आजकल तो मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब कुछ होना चाहिए। जैसे ही महाराज शर्याती जंगल में आए तो उनको पता लगा कि मेरी बेटी ने महात्मा जी के साथ में ही अपने दिन व्यतीत किए हैं, तो वो अपने घर के लिए, महलों के लिए सुकन्या को ले गए और चंवर ऋषि को भी ले गए। बड़ी धूमधाम से शादी कराई है, बड़ी ही धूमधाम से शादी कराई है। इसीलिए कहते हैं धर्म से बड़ा कोई नहीं है। इस दुनिया में धर्म है तो सब कुछ है, पर आजकल तो धर्म कहाँ है। आइए 2 मिनट सभी लोग इसी भारत के ऊपर एक भजन गाएंगे। सभी लोग बड़े भाव से ध्यान दें और मेरे साथ तालियों का। धर्म सब खोए बेटे भारत वासी भैया, धर्म सब खोए बेटे भारत वासी भैया। परीक्षा जी ध्यान दें, आजकल के नौजवान भाइयों की बड़ी ही विचित्र दशा है। धर्म सब खोई बेटे भारत वासी भैया, धर्म सब खोई बेटे भारत वासी भैया। बताया अपने माँ बाप को बात नहीं पूछते, अगर ससुराल से सासू माँ की कॉल आ जाए तो बाइक उठाई 5 मिनट जब लगती हैं कि सासू माँ के पास में पहुँचते हैं। बोले बताओ माता जी क्या है। तो इसीलिए सभी भाइयों से निवेदन करूंगी कि जैसे अपने माँ बाप हैं, ससुराल के सास ससुर को समझ रहे हो, उसी भांति इन जन्म देने वाले माता पिताओं की भी कदर करो। जवाब देना है प्रभु के यहाँ जाकर। बताया अपनी मैया बात न पूछे, सासू बनाए लई मैया। अरे अपनी मैया बात न पूछे, सासू बनाई लई मैया। और एक और बात है, मान भानेज द्वार पे खड़े हैं, कोई बात पूछने वाला नहीं है। और परीक्षा जी कहीं साली आ जाए तो फिर तो हमारे भैया बनते ही ना। अरे अपनी मैया बात न पूछे, सासू बनाए लई मैया। और मान भने द्वारे ठाड़ी, कोई नहीं बात पूछैया। धर्म सब खोई बेटे भारत वासी भैया, धर्म सब खोई बेटे भारत वासी भैया। अरे जो होवे कथा भागवत कोई ना जपैया। कहीं कथा भागवत होए
कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता, और कहीं झगड़ा हो जाए तो हमारी मैया रोटी बना रही हो, यदि कानों में आवाज आ गई तो रोटी रसोई में छोड़ी ऐसे ही चल देती है। अरे कथा भागवत दर दर हुई नहीं, कोई नहीं जब भैया। अरे ऐसी है दुनिया की कहानी, इनके अधवर में मड़ैया, धर्म सब खोई बैठे भारत वासी भैया, धर्म सब खोई बैठे भारत वासी भैया। बोलिए गोविंद भगवान की।